अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू चिकन की समोसियाँ बनाना। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही लजीज रमज़ान के लिए रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है चिकन तकरीबन 750 ग्राम। 2 चस्ट पीस है, लेकिन एक जो है वो मैंने किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी। ये जो एक पीस है चिकन का, इसको 750 ग्राम है ये। इसको मैं छोटे छोटे पीस में कर लूँगी। बोनलेस मैंने चिकन लिया है। ऐसे इसको मैं छोटे छोटे पीस करके बहुत ही अच्छे और टेस्टी आलू और चिकन के समोसे बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। मैं तो रमज़ान से पहले ही जो है फ्राई चीज़ें, समोसा, रोल्स, कबाब वगैरह सब कुछ मैं पहले ही बना के सारा कुछ फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि रमज़ान में रोज़े की हालत में मुझे ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और मेरी इबादत में भी कोई खलल ना आए। इस वजह से मैं पहले ही बना के सारी चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। आप भी कोशिश किया करें ऐसे ही सारी चीज़ें बना के इसको स्टोर कर लें, ताकि आपको भी आसानी रहे रमज़ान में। ठीक है, ये 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसको मैं छोटे छोटे पीसीस कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और इसको मैं शामिल करूँगी अपने पैन में, कढ़ाई में। ये देखिए सारे चिकन को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और जो आलू लिए हैं इसके लिए मैंने 2 kg लिए हैं। 750 ग्राम मेरा चिकन है, बोनलेस चिकन जो मैंने लिया है, ठीक है। और आलू इसके लिए मैंने 2 kg लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है पहले ही। जब तक मैं चिकन को ऊपर रखूँगी तब तक मैं इसको छिलके उतार के आलूओं को भी ऐसे, ये देखिए मैं रेडी कर लूँगी। आसानी से इसके सारे ये छिलके पील आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कर लूँगी। सबसे पहले हम चिकन को करते हैं। जी, चिकन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके नीचे हम करेंगे फ्लेम ऑन और इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। हाफ कप इसमें पानी ऐड करूँगी मैं, जस्ट इतना कि इसमें चिकन सारा अच्छे से डिप हो जाए। और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट का, ताकि चिकन भी हमारा अंदर से अच्छे से सारा फीका ना रहे, इसमें सारा फ्लेवर आ जाए। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूंगी सूखा धनिया पाउडर। और इसमें शामिल करूंगी दालचीनी के 2 पीस, 5 से 6 लौंग इसमें शामिल करूंगी। और ये हाफ टी स्पून के बराबर ये है काली मिर्च और हाफ टी स्पून के बराबर है ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये बॉयल आना इसको शुरू हो जाए। और 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी इसको हमें नेक्स्ट क्या करना है। हाई फ्लेम पे इसको मैं पहले कर लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा पकना शुरू हो चुका है और इसको अब मैं अच्छे से सारी इसमें नमक मिर्च जो हमने इसमें ऐड की है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो इसमें मैंने शामिल करनी है, वो है हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक पाउडर, ठीक है। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून दादरी हुई मिर्च, इसको शामिल करके अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब हम कर देंगे फ्लेम को लो फ्लेम पे इसको मैं 10 मिनट पकाऊंगी, ताकि अच्छे से चिकन जो है वो अंदर से पक जाए, इसका कच्चापन, स्मेल वगैरह सब इसकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब मैं लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पका लूँगी और इसका अच्छे से पानी खुश्क कर लूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका पानी खुश्क करके फिर नेक्स्ट आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट इसका क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें पानी खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है। इसको भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट ढक्कन उठा के इसको खुश्क कर लूँगी अच्छे से।
जी सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसका सारा प्रोसीजर। जी व्यूअर्स, ये देखिए प्लेट में मैंने चिकन निकाल दिया है ठंडा होने के लिए और तब तक आलू जो मैंने पील आउट कर लिए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बॉईल किए हुए हैं, इसको मैं इसी पैन में डाल के इनको मैश कर लूँगी अच्छे से आलूओं को। ऐसे आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और आप कोई अगर आपके पास कोई और चीज़ है, बीटर है, कुछ है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैं हैंड के साथ ही इसको सारा अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। कोई भी इसमें आलू का पीस नज़र नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, तो जो हमने चिकन बॉईल किया है इसको मैं हैंड चॉपर जो है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं हैंड जो है ये चॉपर, इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन को डाल के, तो मैं इसको चॉप कर लूँगी। मैं आपको सारा चॉप करके दिखाती हूँ। अगर किसी के पास हैंड चॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक चॉपर भी नहीं, तो आप इसको फोक लेके फोक के साथ भी ये देखें चिकन को ऐसे आप रेशा रेशा कर सकते हैं। ये देखें ऐसे बहुत आराम से ये फोक के साथ भी रेशा रेशा हो जाता है, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए आप इसको फोक के साथ भी ये देखें ऐसे रेशा रेशा कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन मैं चॉपर के अंदर कर लूँगी ताकि जल्दी काम हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। ऐसे ही मैं बाकी भी इसमें डाल के सारा चिकन उसको मैं चॉप कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें सारा चिकन हमारा चॉप हो चुका है, इसमें शामिल कर देंगे। और हमेशा की तरह जो भी बर्तन हम लें जिसमें खाने वाली चीज़ें हो, पकाने के लिए हो चाहे खाने के लिए हो, उसको बोल को अच्छे से साफ़ करना है जैसा कि मैंने किया है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बरकतें हैं जो उसने हमें दी हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। देखिए अच्छे से मैं सारे बोल सारा कुछ साफ़ कर लूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं तो इसको हर चीज़ में लाजमी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बाकी नमक मिर्च जो है वो हमने पहले ऐड की है चिकन के साथ, तो बाकी इसको मिक्स करने के बाद में ज़रूरत अगर महसूस होगी तो फिर इसमें मैं और ऐड करूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं धनिया शामिल करूँगी। अच्छे से इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ऐसे थोड़ा सा लेके इसका हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें मसाला जात ठीक है। जी इसमें थोड़ा सा नमक कम है। जी व्यूअर्स, इसमें 1 टेबल स्पून दादरी हुई मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी नज़र आए, प्यारा लगता है इसका कलर। और 1 टीस्पून इसमें नमक और ऐड करूँगी मैं, ठीक है। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये मिक्स हो चुका है। अब ये मैंने ली है समोसा पट्टी, बाज़ार से ये आराम से इजीली किसी भी स्टोर से आपको ये मिल जाती है। ये मैंने समोसा पट्टी ली है, इसकी हम समोसियाँ बनाएंगे। अब ये हमारी प्यारी सी रीबा जन्नत ने ये सारी समोसा पट्टी को लहदा कर लिया है। अब हम मिलके इसकी समोसियाँ बनाएंगे। जी व्यूअर्स, अब ये मैंने लिए 3 टेबल स्पून घर का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं, मैंने घर का आटा लिया है। ये देखें, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं लिक्विड बना लूँगी समोसियाँ बनाने के लिए। ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने आटा मिक्स कर लिया है और आपने ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। ये हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, हमने समोसे को बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। ये देखें, पट्टी को आपने ऐसे ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है, फिर इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके इसमें आपने मटेरियल अपने हिसाब से, जैसा आप ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाहें डाल सकते हैं। मैं इसमें 1.5 स्पून जो है वो इसमें डाल रही हूँ। इसको डाल के फिर इस तरफ हमने ये जो बैटर हमने बनाया है, पेस्ट बनाया है, वो इसके ऊपर लगाएंगे और इस हिस्से को ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे। और ये देखिए, हमारी बहुत अच्छी ये समोसे हमारी ऐसे रेडी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अब हम सारी समोसियाँ रेडी कर लेंगे। मेरे साथ मेरे किड्स लगे हुए हैं। ये देखें, खूबसूरत से मेरे बच्चे लगे हुए हैं, मेरी हेल्प करवा रहे हैं, पट्टियाँ खोल रहे हैं और मैं समोसियाँ बना रही हूँ। ये प्यारे से बच्चे हैं जी। अब हम सारी समोसियाँ कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी सारी समोसियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, 2 ट्रे हमारी बनी है, 2 पैकेट की मैंने बनाई हैं। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप इनको फ्रीज़ करें। फ्रीज़ करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में, शॉपर में, थैले में, किसी भी चीज़ में आप अपने हिसाब से जितनी डेली आपने यूज़ करनी है उतनी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं इसमें से आपको कुछ फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी मैं इनको फ्रीज़ करने के बाद मैं भी इनको सेव कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं आपको समोसियाँ फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना ये फ़ौरन जल्दी से रेड हो जाएंगी और अंदर से इसकी पट्टी कच्ची रहेगी। हमने ऐसे ही हीट में रखना है। जैसे ये देखें ऑयल गर्म है, ऐसे ही मैं सारी डाल के समोसियों को फ्राई कर लूँगी। अब मैं इन सब की साइड चेंज करूँगी। इसको पकाते हुए एक साइड से मुझे 4 मिनट हो गए हैं। ऐसे ही अब मैं सबकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड भी गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये समोसियाँ बनती हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो आज ही रोज़े का समा लग रहा है। जी व्यूअर्स, समोसियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी और मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारी समोसियाँ भी रेडी हैं। ये देखें, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अब अल्लाह हाफ़िज़।